साधु और सुंदर स्त्री की ज्ञानवर्धक कहानी। स्त्री ने बुझाई साधु की प्यास। गर्म दोपहर का समय था। सूर्य अपनी पूरी तेजस्विता से चमक रहा था। पगडंडियों पर दूर तक धूल उड़ी हुई थी। एक वृद्ध साधु लंबी जटाओं और सफेद दाढ़ी के साथ अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके माथे पर भस्म का तिलक था और तन पर केवल एक गेरुआ वस्त्र। साधु लंबे समय से यात्रा कर रहे थे। उनका गला सूख गया था और वे अत्यधिक प्यासे थे, परंतु आसपास कहीं जलाशय दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा था। साधु ने सोचा कि वहां अवश्य पानी मिलेगा। गांव में पहुंचते ही साधु ने एक सुंदर स्त्री को देखा, जो अपने आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। उसकी सरलता और सौम्यता ने साधु का मन मोह लिया। साधु ने करुणा भरे स्वर में कहा, बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकती हो? मेरी प्यास अत्यधिक बढ़ गई है। स्त्री ने साधु को प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, बाबा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। वह जल्दी से भीतर गई और स्वच्छ मिट्टी के घड़े से ठंडा जल ले आई। उसने कांसे के लौटे में जल भरकर साधु को दिया। साधु ने जल ग्रहण किया और तृप्ति का अनुभव किया। फिर उन्होंने स्त्री को धन्यवाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी इस सेवा के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, परंतु मैं देखता हूं कि तुम्हारी आंखों में कुछ प्रश्न है। यदि तुम चाहो तो मुझसे पूछ सकती हो। स्त्री ने संकोचपूर्वक कहा, बाबा, मैं जीवन के कुछ रहस्यों को समझना चाहती हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने प्रेमपूर्वक कहा, पूछो बेटी, जो भी तुम्हारे मन में है, निसंकोच कहो। स्त्री ने पहला प्रश्न पूछा, बाबा, जीवन में दुख और सुख क्यों आते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है, वह कभी विचलित नहीं होता। उसे ज्ञात होता है कि यह संसार नश्वर है और हर परिस्थिति बदलने वाली है। स्त्री ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर दूसरा प्रश्न पूछा, बाबा, सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है? साधु ने उत्तर दिया, सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और दूसरों की सेवा करता है, तब उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। त्याग और संतोष ही सच्चे सुख के द्वार खोलते हैं। स्त्री ने अगला प्रश्न किया, बाबा, मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए? साधु बोले, मन की शांति आत्म अवलोकन और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और स्वयं को जानने का प्रयास करता है, तब मन शांत हो जाता है। स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके परोपकार की भावना अपनाने से भी शांति प्राप्त होती है। इसके पश्चात स्त्री ने साधु से कई और प्रश्न पूछे। साधु ने प्रेम और धैर्य के साथ हर प्रश्न का उत्तर दिया। अंत में साधु ने कहा, बेटी, जैसे तुमने मेरी प्यास बुझाई है, वैसे ही ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए सत्संग और आत्मचिंतन आवश्यक है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का उत्थान करना है। स्त्री ने साधु को पुनः प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद से स्वयं को धन्य महसूस किया। साधु ने प्रसन्नता से गांव से विदा लिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। इस प्रकार एक साधारण जलपान की क्रिया ने न केवल साधु की प्यास बुझाई, बल्कि स्त्री के हृदय में ज्ञान का संचार भी कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सेवा, जिज्ञासा और आत्मज्ञान के पथ पर चलकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।